वेलकम टू सक्सेस मेकर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 25 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं और छूट जाते हैं या सेट बनाते वक्त छूट जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अधिकार ने किस भूतपूर्व नियम की जगह ली है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक प्राधिकरण के जानकारी अधिनियम 1999, बी, सार्वजनिक प्रणाली अधिनियम 2001, सी, सूचना के अधिकार अधिनियम 2002, डी, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002। देखिए, सूचना के अधिकार ने, ये सूचना का अधिकार जो है ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकाश संबंधी घटना के कारण ग्रहण लगते हैं? इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी सरल प्रसार, डी विवर्तन। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी सरल प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? इसका ऑप्शन है, ए दूरी, बी चाल, सी कार्य, डी भार। इसका आंसर है फ्रेंड्स डी भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु हिमालय और खाली स्थान के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो लघु हिमालय और किसके बीच जाना जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शिवालिक। शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए में चीन है, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी भारत। देखिए, भारत और भारत का पड़ोसी देश जितने भी हैं वो सभी इसमें शामिल हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में, सिवाय किसके? चीन के। चीन इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी क्रिकेट। इसमें देखिए, पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वप्रथम 2007 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। जैसे क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। और अभी पिछले ही साल यानी कि 2020 में पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, यदि 10 एम्पियर की धारा विद्युत मोटर से 5 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय अवधि के दौरान कितने आवेश प्रवाहित होगी? देखिए फ्रेंड्स, आवेश बराबर धारा गुना समय, यानी विद्युत धारा गुना समय होता है। तो देखिए यहाँ पर धारा दे रखा है कितना? 10 एम्पियर दे रखा है, 10, और गुना समय कितना दे रखा है? 5 मिनट दे रखा है। तो 5 मिनट, और ये सेकंड में हमेशा होता है फ्रेंड्स समय। तो 60 से इसको कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 पचे 30 यानी कि 300, और 10 गुना से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 कूलम हो जाएगा इसका आवेश चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से शिखाग्र प्रमुखता के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये पौधा हार्मोन कौन सा है जो शिखाग्र प्रमुखता मतलब क्या? वृद्धि के लिए। तो ये पहला नंबर ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा नंबर है गिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, सार्स का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सीवियर एक्यूट रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम, सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सीरियम एक्यूट रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रादेश को जारी नहीं कर सकता है? प्रादेश, यहाँ पे ये वर्ड पकड़िएगा फ्रेंड्स। प्रादेश मतलब होता है रिट, रिट का ही हिंदी होता है प्रादेश। तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रादेश को कौन जारी नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त सभी, यानी सभी जारी कर सकते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भारत के राष्ट्रपति इसको जारी नहीं कर सकता है। बोला प्रदेश को यानी रिट को कौन जारी नहीं कर सकता है? रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार
32 के तहत रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और उच्च न्यायालय 226 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति रिट जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय भारत अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास पासिक्स का समापन कहाँ हुआ है? पहले तो ये जान लीजिए कि पासिक्स यहाँ पर दे रखा है कि भारत अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास है, और ये ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, और सी प्रशांत महासागर अरब सागर। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो बंगाल की खाड़ी में ये नौसैनिक अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने IFSF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दे रखा है क्या कि मिश्रित टीम स्पर्धा में, यानी मिश्रित मतलब 2 लोग होंगे। तो यहाँ पर ए विजयवीर सिद्धू, बी तेजस्विनी, और सी में ए और बी दोनों है। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, ए और बी दोनों, यानी विजयवीर सिंधु और तेजस्विनी दोनों ने जीता है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है मिताली एक्सप्रेस जो है भारत और खालिस्तान के बीच चलने वाली एक नई यात्री ट्रेन है। मतलब भारत और किस देश के बीच चल रही है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। ऑप्शन देते टाइम में फ्रेंड्स आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन का, इसलिए आपको ऑप्शन पढ़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस चला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई हाइपेनिया इंडिका और हाइपेनिया बुलेटा किसकी प्रजाति है? तो ये ऑप्शन नंबर ए मछली है, बी कछुआ, सी समुद्री शैवाल, डी नॉट यानी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी समुद्री शैवाल का एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का मतलब हुआ कि किफ़ायती रेंट दर पर किराया पर दिया जाएगा शहर में रहने वाले लोगों को मकान। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा एक मैथ्स है, बहुत ही इजी है, ध्यान देंगे। बोल रहा है कि ये फिगर में थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात सीखने वाली है कि यहाँ अगर किसी भी वृत्त के केंद्र से उसके स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये इस त्रिभुज का अगर हम बात करें, इस त्रिभुज का बात करें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये और ये थीटा कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री दोनों का योग, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका योग हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये बात करें, ये केंद्र है, केंद्र को अगर ओ मान ले तो ओ और डी जितना होगा उतना ही ओ और ए होगा इधर भी, क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या है। अब ये दोनों क्या हो गया? ऐसे अच्छा इस त्रिभुज का बात करें तो ए ओ डी का बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें? आप देखिए कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि अगर ये टू थीटा है, अगर ये टू थीटा है यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और आपको एक बात पता है कि इस त्रिभुज से बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, कि 2 थीटा और 2 थीटा ये कितना हो जाएगा? 4 थीटा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर गौर करेंगे, बस मैं जूम करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये आपका 2 थीटा हो गया, और यहाँ से अगर यहाँ पे ये डाले हैं तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ये भी 2 थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कोण क्या होगा? इस त्रिभुज के लिए ये क्या है? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, 2 थीटा और 2 थीटा कितना हो जाएगा? ये 4 थीटा हो जाएगा। अब ये 4 थीटा और यहाँ पर कितना थीटा, अभी ये जस्ट बताए थे कि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इस कोण का मान, यानी कि इसको अगर ओ बोलते हैं, तो कोण ओ का मान और यहाँ पर ये थीटा का मान, ये दोनों का योग 90 डिग्री। तो 4 थीटा और थीटा कितना हो जाएगा? 5 थीटा। 5 थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। सो ये थीटा का मान पूछा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन में है क्या?
ऑप्शन में है इसका, ये रहा 18 डिग्री, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है गाजर अगर सब्जी है, यहाँ पर गाजर को क्या लिखा है, सब्जी, तो करौंदा क्या है, करौंदा फल में आता है फ्रेंड्स, इसलिए करौंदा क्या हो जाएगा, फल, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 3 पे पावर 9 3 टू द पावर 9 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें एक बात समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है कि अगर ये संख्या जो बेस है, अगर ये इस पे कोई भी पावर जो होगा, अगर कोई भी संख्या हो यहाँ पर, उसमें पावर अगर विषम संख्या हो जाए, अगर पावर विषम संख्या हो जाए और उस संख्या से एक ज़्यादा से, यानी कि अगर ये संख्या n है तो n+1 से अगर डिवाइड करेंगे, जैसे n बराबर कितना 3 है, n+1 कितना हो गया 4, अगर n+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर पावर विषम संख्या है तो वही रह जाएगा आंसर, यानी कि n ही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। और अगर ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये सम संख्या होगा तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। 1 संख्या चाहे कोई भी रहे बेस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर से मतलब है। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं क्या कि संख्या 3 है, ये कोई भी संख्या रहेगा, इस पर पावर क्या है विषम संख्या, और संख्या +1 से अगर भाग दे रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट संख्या, यानी कि n हो जाएगा, यानी कि कितना 3 हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे सम संख्या रहता और 4 से ही विभाजित करते तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता 1 हो जाता। तो अभी आंसर क्या है फ्रेंड्स 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू इतना है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले इसको करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, 79 × 2 और प्लस 51 करते हैं तो कितना हो जाएगा 160 और 158 और ये यानी कि 50, 209 हो गया। 209 बटा में कितना है फ्रेंड्स 79। तो अब यहाँ पर एक रूल होता है डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो, उसको बोलते हैं डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो। अगर बोलता है कि a/b बराबर, डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो में क्या करेंगे a+b डिवाइडेड बाई a-b इक्वल टू क्या होता है c/d होता है डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसी रूल को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में इसको प्लस करेंगे, नीचे वाले को सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में 2 सेक थीटा बचेगा, 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और ये वाला हो जाएगा माइनस, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा नीचे आ जाएगा 2 टेन थीटा। इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो 209 में 79 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 209 में 79 जोड़ रहे हैं आप तो 288 हो जाएगा, 288 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 209 में से 79 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 130 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर में सेक थीटा और डिवाइडेड बाई क्या टेन थीटा। तो अभी क्या पूछ रहा है, फिर से इसको फाइनली लिख लेते हैं। देखिए सेक थीटा अभी क्या बचा है, सॉरी फ्रेंड्स, सेक थीटा डिवाइडेड बाई क्या टेन थीटा, डिवाइड इक्वल टू क्या कितना आया था फ्रेंड्स 288 बटा कितना आया था, फिर से जोड़ लेते हैं 209 में से 79 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देख लेते हैं ऊपर में क्या हुआ था सेक थीटा बाई डिवाइडेड बाई इतना, तो पूछ रहा है क्या साइन थीटा पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सेक थीटा और क्या होता है 1/cos थीटा लिख सकते हैं इसको 1/cos थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, तो नीचे हो जाएगा क्या साइन थीटा, ऊपर में क्या चला जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 288 बटा 130 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स पूछ क्या रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या है ये अपोजिट हो जाएगा यानी कि 130 बटा 280 हो जाएगा। इसको कट करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए 13 बटा 28 हो जाएगा आंसर आपका।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी 288 बटा कितना था, 130 था। तो ये 288 था, नॉट 280 था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर पा रहा था, सॉरी, इसलिए आंसर मैच नहीं किया। तो 288 को अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, और यहाँ पर 130 को कितना हो जाएगा, 65। तो इसका अपोजिट करने पर क्या आया था, 65 बटा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हैप्पी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है यदि दोनों पी साथ रहें। तो यहाँ पर देखिए हैप्पी है में दोनों पी साथ ही है। यहाँ पर इसमें कितने प्रकार के संख्या हो गए फ्रेंड्स, कितने प्रकार के लेटर हो गए, एक एच हो गया, ए हो गया, पी हो गया और वाई हो गया, 4 प्रकार के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 कर देंगे, फैक्टोरियल 4 कर देंगे। तो फैक्टोरियल 4 कैसे निकलते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 तिया 12 दूनी 24 गुना 1, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24। यानी 24 तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या फ्रेंड्स बोल रहा है क्या, कि एक प्रकाश के खंभे के शीर्ष के दो एक रेखस्थ बिंदुओं ए और बी से उन्नयन कोण का माप क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 250 मीटर है, 250 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। देखिए इसका डायग्राम पहले समझ लेते हैं, क्या बनेगा, कैसे बनेगा ये। तो ये डायग्राम में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप से बोल रहा है कि एक खंभा है और यहाँ से 2 बिंदु हैं, जिसमें एक कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, और दूसरा कितना पर है, 30 डिग्री पर है। दूसरा कितना, 30 डिग्री पर है। देखिए बहुत ईजी है ये, इस तरीके से। और ये दोनों बिंदु की दूरी की, यानी कि यहाँ और यहाँ की दूरी कितना है, 250 मीटर है। इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर p, तो ये tan थीटा का मान, अगर tan 30 का मान बोले, पहले 60 का लिख लेते हैं, tan 60 का मान ये वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, tan 60 का मान आपको जानते हैं क्या होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर क्या होगा, p बटा यहाँ पर x, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो p बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √3 हो जाएगा। तो p बराबर क्या होगा, x√3। p बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, x√3 हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली अगर यहाँ tan 30 का मान लेंगे, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। और 1/√3 बराबर कितना लिखेंगे, लंब, यानी कि p बटा आधार, आधार में कितना हो जाएगा, x प्लस 250 हो जाएगा, यानी कि p बाई एक्स प्लस कितना हो गया, 250 हो गया। तो अगेन यहाँ पे p बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, x प्लस 250 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। तो 2 मान आ गया p का, p बराबर x प्लस 250 बटा √3, और यहाँ पर p बराबर ये। तो दोनों p तो बराबर ही है, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस, इसको अलग से लिख लेते हैं फ्रेंड्स फिर से, x प्लस 250 बटा √3, x प्लस 250 बटा √3, और बराबर में क्या आया था, x√3 आया था। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। और ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 250। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यानी 125। तो x का मान यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर दीजिए। p बराबर कितना आया था, x√3 आया था, तो x का मान कितना, 125 पुट कर देंगे। तो p बराबर x√3 में x का मान 125, तो 125 गुना √3 कीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है इनमें गलत संख्या का पता कीजिए। देखिए इसमें गलत संख्या का पता करते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए 3, 4 और 5 लिखा है। तो आप देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 8, 6, 10 है। ये सब क्या है, ट्रिपलेट है फ्रेंड्स, ट्रिपलेट। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली होना चाहिए था 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169, यानी कि होना क्या चाहिए था, 13 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, गलत संख्या कौन सा हो गया, यहाँ पे 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, कि 5 है, 5, 10, उसके बाद खाली स्थान 50। तो ये फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं क्या किया है यहाँ पर। देखिए सिंपल सा बात है कि ये यहाँ पर क्या है, क्या है कि 2, यहाँ पर क्या, 2 का स्क्वायर, 2 एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 से स्टार्ट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1,
यानी कितना सब अभाज्य संख्या लिया फ्रेंड्स, तो कितना हो गया 10। तो यहाँ पर 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 26। और यहाँ पर इस तरीके से आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 के बाद क्या होता है 7 होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 50। और इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेलवेज बराबर इतना तो लैंग्वेज बराबर क्या होगा। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर रेलवेज में 8 लेटर्स है टोटल, तो यहाँ पर 4 का अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट को ये 4 के लिए यहाँ पर 4 गौर कीजिएगा, फर्स्ट का लास्ट प्लस 1 किया है RS, और लास्ट का फर्स्ट प्लस 1 किया है LM, और बीच वाले को एक एक बढ़ा के लिख दिया A प्लस B 1B I प्लस 1J। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ भी किया है, इसका 4 और अंतिम 4 देखते हैं, ये वाला अंतिम 4, तो फर्स्ट का लास्ट WX प्लस 1 कर दिया है। इसी तरीके से लास्ट का फर्स्ट यानी कि S को T कर दिया है, सॉरी यहाँ पे T यानी प्लस 1, और बीच वाले को वैसे ही एक एक प्लस कर दिया यानी A प्लस 1B, उसके बाद Y प्लस 1Z। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज में 4 का लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फर्स्ट का लास्ट में किया है यानी कि L के बाद M इसमें भी है, सब में M मिल रहा है। उसके बाद G को फर्स्ट में किया है क्या, G के बाद H, तो A का B और N का O, तो ये B नंबर में ऑप्शन अभी मैच कर रहा है, इसका भी देख लेते हैं। लास्ट का 4 यानी कि लास्ट वाला का फर्स्ट में, E का F, और फर्स्ट का लास्ट में U का V, और बीच वाले का प्लस कर दिया है A का B और G का H, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स B नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि बेल्ट को इतना लिखते हैं तो नेल को क्या लिखा जाएगा। बेल्ट को इतना लिख रहे हैं तो नेल को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए B बराबर 2 सही है, E बराबर 5 सही है, उसके बाद L बराबर 3 लिखा है। देखिए फ्रेंड्स L का मान होता है 12, तो 12 में 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 20 होता है, T का मान होता है 20, तो 20 में 2 और 0 कितना जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली नेल में N बराबर कितना होता है 14, तो 14 के लिए क्या 4 1 5, तो यहाँ पर 5 इसमें भी ऑप्शन में, इसमें भी है। A बराबर 1, तो यानी कि 5 और क्या 1, 5 और 1। उसके बाद I बराबर कितना 9, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद L बराबर कितना 12, तो 12 के लिए 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 51 और 93। तो 51 और 93 किस में है फ्रेंड्स, ये रहा सेकंड नंबर ऑप्शन यानी बी। इस तरीके से फ्रेंड्स आज का आपका 25 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। इसी तरीके से आप वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।